से लगाता हूँ और सीधा सीधा अपनी औकात में आता हूँ। हाँ, मैं कोई सरदर्द की गोलियाँ नहीं बांटूंगा और दूसरे कवियों की तरह आपका दिमाग नहीं चाटूंगा, क्योंकि दिमाग उसका चाटा जाता है जिसके पास होता। अगर आप सबके पास दिमाग होता तो इतनी रात गए घर का सुकून छोड़कर यहाँ नहीं आए और रजाई ओढ़ के घर में सो जाते। लेकिन बहुत अच्छी बात है सर, अभी मैं बॉम्बे से फ्लाइट लेकर औरंगाबाद आ रहा था और अपनी कविताएं गुनगुना रहा था। बाजू में बैठे अंकल बोले, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा अंकल कवि हूँ, कविताएं सुनाता हूँ। और मैंने कहा अंकल आप क्या करते हैं? बोले बेटा मैं बहरा हूँ, सुनता ही नहीं। लोग कवियों से डरते हैं, दूर भागते हैं, मगर धन्य है आप जो पकड़ पकड़ कर सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। लैंडिंग हुई, सरफराज भाई को फ़ोन किया, आ गया हूँ। सरफराज भाई बोले वो चाउस साहब खड़े हैं बाहर, अहमद चाउस, इनके साथ सीधा सीधा कल्लू भाई के यहाँ जाओ। जब वो, मैंने कहा वो कहाँ मिलेंगे? बोले जनता चौक में। तो हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, गाड़ी का पहला गियर उठाया, उसके तीनों ही चाक उड़ गए। मैं नाली में गिर गया। मैंने कपड़े झटका, मैंने कहा यार भाई साहब देख के चलाओ, मैं पहली बार ऑटो में बैठा हूँ। वो बोले आप चिंता ना करो, मैं भी पहली बार चला रहा। तो पहली बार में बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। वो सब तकलीफ़ झेल कर मैं जैसे तैसे कल्लू भाई के यहाँ पहुँचा। तो एक बच्चा घर के सामने रो रहा था। मैंने कहा ये कल्लू भाई का घर है? बोले हाँ अंकल। मैंने कहा कल्लू भाई कहाँ है? बोले मम्मी से लड़ रहे हैं। मैंने कहा तुम कल्लू भाई के ही बेटे हो? बोले अंकल इसी बात का तो झगड़ा हो रहा। उतने में कल्लू भाई बाहर आ गए। अरे आओ एहसान भाई, बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, बस 2 रोटी बची खा लो, नहीं तो हम कुत्ते को डालने ही वाले। मैंने कहा इतना अच्छा इस्तकबाल, जब सारी रोटी मैं खाऊंगा तो आपका कुत्ता क्या खाएगा? बोले चिंता ना करो, इसके लिए बिस्किट आ जाएगा। मैं नहीं, खाना मैं खाऊंगा तो बिस्किट भी मैं ही लाऊंगा। मैं पड़ोस के किराने की दुकान में गया सर। मैंने किराने वाले से बड़े प्यार से पूछा कुत्ते के खाने का बिस्किट है? उसने 5 बार ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोला यहीं खाओगे कि घर ले जाओ? तो मैं समझ गया, चाहे दौलताबाद हो, खुलदाबाद हो, वो चाहे औरंगाबाद हो, ये सबको निपटा देते हैं। जिसको जितना सुनना है बस उतना ही सुनते हैं। मगर मैं भी बहुत अच्छा, पिछले बार में क्या क्या सुनाया मुझे याद नहीं है, मगर हाँ एक ट्रक का किस्सा सुनाया था जो आपको बहुत पसंद आया था। सर मैं एक ट्रक का पीछा करते आ रहा था, ये घाटी में, सिल्लोर घाटी के पास, बाजू से निकला तो उसमें 2 लाइन लिखी थी मेरे स्टाइल से, और मैंने पढ़ा उसको। नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, और हमारा खुलदाबाद भी लंदन से कम नहीं। वाह यार, मैं कहे ट्रक वाले भी सर गजब का काम, कभी कभी मैसेज देते हैं सर। एक ट्रक वाला फिर निकला तो मैंने कहा ये भी गजब का मैसेज, धीरे चलोगे तो रोज मिलेंगे, धीरे चलोगे तो हर बार मिलेंगे, और तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। हाँ, इसीलिए थोड़ा संभल के चलना चाहिए। बहुत अच्छे हैं हमारे शहर में, बड़े शरीफ एसपी साहब आए सर, इतने दरिया दिल। एक सिपाही आया, बोले सर मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले क्यों चाहिए? बोली मेरी माता जी का देहांत हो गया। बोले जा बेटा मेरे जेब से 10,000 ले जा, क्रियाक्रम करके आना। वो बिहार का था, चला गया बिहार। सर 3 महीने बाद फिर आया,
सर मेरे को 3 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले अब क्या हुआ? मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। बोले तेरी किस्मत खराब, तू अनाथ हो गया, ये 10,000 ले जा, आराम से 15 दिन छुट्टी करके आना। तीसरी बार फिर आया, कहता मेरी माँ मर गई। साहब दयालु थे, अकाउंटेंट को बुला, इधर आ, इसको बाहर के बाहर ही छोड़ दिया कर, एप्लीकेशन ले, इसको बहाने ही नहीं मिलते। माँ को मारता है नहीं तो बाप को मारता है। वो उस वहीं से छुट्टी देने लगा। 1 साल में सर उसने 12 माँ और 12 बाप मार दिया। अब वो अकाउंटेंट आया एसपी साहब के पास, साहब बोले इससे पूछो इसके कितने माँ बाप हैं। ये 12 माँ की एप्लीकेशन है, वो 12 बाप की। एसपी साहब बोले इधर आ रे, तेरी कितनी माँ और कितने बाप हैं? बोले भगवान कसम हम बिहार का हूँ, हम झूठ नहीं बोलता। अबे तो किसकी होती है इतनी? हम झूठ नहीं बोलता हूँ सर, हम सच बोलता हूँ। माँ मरती है तो बाप दूसरी शादी कर लेता, और बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर ले। हाँ समझ में आ गया? एसपी साहब के भी समझ में आ गया। एसपी साहब बोले तू तो ये काम चलने दे। नहीं साहब, बोले आप बताओ अगर दूसरी शादी पे कोई पाबंदी है तो बताओ। बोले कोई पाबंदी नहीं, तू ये सिलसिला चलने दे, और एक आध बाप की कमी पड़े तो मेरे को भी ले जा। हंसता हुआ दे। अच्छा सर, हाँ नहीं मगर साहब मुझे वापस भी जाना है। मैं अपने एमपी के एसपी साहब का बता रहा था। आप तो बहुत अच्छे हैं सर, माशाल्लाह। आप भी बहुत दयालु हैं, और आपकी पर्सनालिटी पे माशाल्लाह चश्मा इतना अच्छा लग रहा है। सर एक ही है ये, वकीलों को भी इसी से देखते, और मुजरिमों को भी इसी से देख, और पुलिस वालों को भी इसी से देख। मगर मेरे एक चाचा हैं सर, वो 3 चश्मे रखते हैं, एक साफ करके राइट जेब में और दूसरा लेफ्ट जेब में, और तीसरा आंखों में लगाते हैं। चल बेटा घूम के आते। मैंने कहा चाचा दुनिया में तो सब एक ही चश्मे से काम चलाते हैं, आपके ये 3 क्या काम आते हैं? बोले बेटा ये राइट में रखा है ना, इसकी मोटी कांच है, हाँ इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा। और बोले ये लेफ्ट में, बोले इसकी पतली कांच है, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा अब आपने पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, अब ये तीसरा आंखों में लगा, ये क्या काम आता है? बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा, दूर का। अच्छा मगर आप एक ही चश्मे से 3 काम कर, बहुत अच्छा लगा सर आपको। हाँ बहुत। एक कार्यक्रम के दौरान, हाँ बीच बीच में ऐसा टोन दोहराता रहूँगा ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ नहीं तो आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते। मगर ये था इतनी रात में भी बच्चे बैठे हैं, बहुत अच्छे। साहब क्या ज़माना था अपना, सरफराज भाई। मासूम बच्चे पैदा होते थे, भोले भाले होते थे, गुल्लू गुल्लू बच्चे होते। अब तो डायरेक्ट बाप पैदा होते। हाँ किसको कब निपटा दें सर समझ में नहीं आता। एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुई तो वो औरंगाबाद में पॉपकॉर्न की मशीन लगी, 5-6 बच्चे वो फटाफट गरम तवे पे उचटती ना लाई, फाट फाट बच्चे उसी रिदम में नाच रहे हैं। मैंने एक को पकड़ के लाया, मैंने कहा बेटा ये गरम तवे पे पॉपकॉर्न क्यों उचटता है? बोले अंकल आप बैठ के देख लो। मैं ही भागा, ये गरम तवे पे बिठाल दे ऐसी पीढ़ी, बड़ी खतरनाक पीढ़ी है। मगर यहाँ कुछ शरीफ बच्चे हैं। मेरे पड़ोस में जुम्मन चाचा रहते हैं सर, वही अंडे बेचने वाले, मालूम है ना अंडे? हाँ जिनसे खरीदने गया था पहली बार 20 साल पहले गया सर। सुबह सुबह मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए? तो ऐसी टोपी खुजा रहे हैं, उनके समझ में ही नहीं आया, वो समझे कॉमेडी कर रहा। बोले फिर से पूछ। मैंने कहा अंडे कैसे दिए? बोले तू तरीका पूछ रहा है कि भाव? अरे मैंने कहा मैं तो भाव पूछ रहा हूँ। बोले क्यों पूछ रहा है? मैंने कहा मेरे बेटे ने कल 2 अंडे ले गया, दोनों गंदे निकले।
बोले कितने बजे ले गया? बोले सुबह 7 बजे। बोले बेटा वो टाइम तो मेरा बेटा देता। तो मैंने कहा आप कब देते? बोले मैं शाम को 5 बजे देता। सबके टाइम फिक्स है। हाँ मगर क्या बताएं, एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई? अब ये फार्मूला दे रहा हूँ, अपने अपने पड़ोस में ले जाके बता देना। जो बच्चे उंगला चूसते हैं अच्छी आदत नहीं, गंदी मिट्टी पेट में जाती, बीमारी होती, तलुआ पतला हो जाता है, बच्चे तोतले हो जाते हैं। इसका फार्मूला दे रहा हूँ एक लाइन का। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई? मैंने कहा बहन जी मैंने शानदार आइडिया अपनाया और उसका पैंट ढीला सिलवाया। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा दिन भर दोनों हाथ से पैंट पकड़ेगा, उंगला कौन से हाथ का चूसे। समझ में आ गया? अरे बहुत समझदार लोग हैं विशा, बहुत मज़ेदार आदमी। क्या बात क्या बात। तो कभी कभी ना बात बात से भी कविता बन जाती भाईजान, बहुत मज़ा आता है। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। साबुन से लुंगी धोया रूमाल हो गया। इम्तियाज भाई आ गए हैं जी, पूर्व सांसद हैं। वर्तमान में क्या पोस्ट है इनकी? अभी नहीं है। हाँ लेकिन इमेज वही है जी। जी आ जाइए, वाह आ जाओ इम्तियाज भाई। सर मज़ा आ रहा है? हाँ अभी 10 मिनट और हंसाऊंगा सर। हाँ आपसे पहली बार मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाए जी 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 जी। चलो इम्तियाज भाई आ गए जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान आप? माशा भी नहीं है पोस्ट आपका चाहने वाला। वाह वाह वाह, आपका इस्तकबाल है। आज आप हौसला अफजाई करने आते हैं, यही बड़ी बात है। ये सारे शोरा जो है इतनी दूर दूर से आते हैं, इनमें आप ही नहीं आते, आपकी टीम भी आती है। देखो आपके आते ही से नारे लग गए, सारे वोटर इधर ही बैठे हैं आपके, माशाल्लाह। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया। साबुन से लुंगी धोया रूमाल हो गया। दुकानदार बोला भाई भाई, अरे जिनको नहीं दिख रहा है वो उसमें देख लो, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे कितना बड़ा दिखा रहे हैं जी। इम्तियाज भाई नहीं है, आपके नहीं है। आपको कितना समय दिया था इन लोगों ने, क्या बताया था मुशायरा कब शुरू होगा? हैं 10 बजे दिए थे टाइम, 1 घंटा लेट है। मगर ना किसी भी शायर के बीच में आते हैं आप तो बेचारे की मैयत हो जाती, ऐसे मत, उसका जनाजा हो जाए फिर आओ। हाँ फिर मिट्टी डालने आओ, फिर मज़ा आता है। हाँ भाई, हाँ यहाँ बीच में सबका ध्यान उधर ही गया, बताओ। चलो कोई बात नहीं है। क्या हुआ, जिस फ्लाइट में हम बोले, हाँ चलो हम इस मोहल्ले के लिए बोलते, वो मोहल्ला तो स्क्रीन पे सुन ही लेगा। हाँ मैं बिहार जा रहा था, और बिहार मुंबई से पूरे 3 घंटे लगते हैं पटना के। 3 घंटे तक हम लोग आसमान में, मेरे साइड में 2 बच्चे बहुत अच्छे मेरी आगे वाली सीट में बैठे, ABC 3 बच्चे बहुत अच्छे, इतने भाईजान इतने शरीफ बच्चे। एयर होस्टेज आए ना तो ऐसा छुप जाए और वो चले जाए तो फिर उनकी माँ से बोले मम्मा पानी, वो बेचारी बेल दबाए और फिर एयर होस्टेस से पानी लेके माँ तीनों बच्चों को पिलाए। मैंने कहा इस दौर में इतने शरीफ बच्चे, यह बड़ी हैरत हुई। लैंडिंग हुई सर पटना में,
वो खड़ी हैं, हम भी खड़े लाइन में, सब सामान आ रहा था सबका बेल्ट के पास। तो मैंने पूछ लिया, बहन जी किसके बच्चे हैं? बोले भाई साहब हमारे बच्चे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, क्या क्या नाम है? बोले बड़े का रमेश, दूसरे का दिनेश और तीसरे का महेश। मैंने कहा नाम भी बहुत पवित्र है, इन बच्चों की उम्र क्या है? बोले भाई साहब बड़े की उम्र 15 साल, दूसरे की 10 साल और तीसरे की 5 साल। मैंने कहा माफ़ करना बहन जी, नाम अच्छे लगे, उम्र अच्छी नहीं लगी। बोले आपको क्या तकलीफ़ है? अरे मैंने कहा देखो ना, एक 15 का, दूसरा 10 का, तीसरा 5 का। अब उनका जवाब सुनना। बोले देखो भाई साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इनके वालिद जो हैं वो विधायक हैं, आमदार, एक बार चुनाव जीत के जाते हैं, 5 साल के बाद ही वापस आ। हाँ वाह, ये आवाम खुश हो गई भैया आपकी बहुत। ओलंपिक में सर एक लड़की गई, इस देश की बेटी विनेश फोगाट। सिर्फ 100 ग्राम वजन कितना होता है? ये पंखा तेज चले ना तो वो तराजू 100 किलो क्या आधा किलो झुक जाता है यार। 100 ग्राम में उसको गोल्ड नहीं दिए। मैंने 4 लाइन लिखा, देश की बेटी के लिए सुनना। देश की बेटी ओलंपिक में नाम कमा के आई है, देश की बेटी ओलंपिक में नाम कमा कर आई है, वो बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाकर आई है। और मेडल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सबके दिलों में अपनी जगह बनाकर आई है। और विनेश फोगाट बहादुर, और सबसे ज़्यादा विनेश फोगाट बहादुर, स्मार्ट और बोल्ड है। अरे हमें गोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी बेटी तो खुद गोल्ड है, हमारी बेटी तो खुद गोल्ड है। कुछ बहुत अच्छी बातें देश हित की हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मजलिसें बहुत कम मिलती हैं। जुमे के दिन या तो मौलवी साहब को मिलती हैं, हाँ, और नहीं तो मुशायरे में कुछ शोरा हजरात को मिल जाती हैं, हाँ। मगर अब शोरा भी क्या बताओ, उनकी उर्दू भी बिगड़ते जा रही। बाप ठीक हो गए तो बच्चे हरामी हो गए। यार ये शायरी की तो जुबान नहीं हो सकती है, हमने ये शायरी तो नहीं सुनी। हाँ हम इकबाल को पढ़े, गालिब साहब को पढ़े, क्यों चाउद साहब, मगर हरामी शब्द तो उर्दू में नहीं पढ़े भाई। अब उर्दू बिगड़ रही है या शायर बिगड़ रहे हैं, अपने तो समझ में नहीं है। हाँ भाई एक पीछे बैठा है मुजावर, तो मजार में बैठ जा चादर खोल के। हाँ ये गा रहे हैं बताओ यार, हाँ ऐसा मत करो यार। ये आवाम बड़ी मुश्किल से अब मौलवी साहब को मिल गई जुमे के दिन, तो मौलवी साहब ने तकरीर की है, सर जो नेक काम करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी, जो बुरे काम करेंगे उन्हें जहन्नम मिले। जहन्नम में सिर्फ एक चीज़ है, आग आग आग। वो जन्नत में है, वो मैं लिस्ट गिनाता हूँ। मौलवी साहब ने लिस्ट गिनाए, सोने चांदी के पर्वत, दूध और शहद की नदियाँ, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश। एक साहब को हुक्का पीने का शौक था। अब वो बड़े गौर से सुन रहे हैं सरफराज भाई, अब हुक्का कब आएगा, अब हुक्का कब आएगा? भैया पूरा खुतबा खत्म, हुक्के का जिक्र ही नहीं आया। अरे वो उठ के ही भाग गए, ऐसी नमाज क्या काम, बाहर चले गए। नमाज हो गई, अब मौलवी साहब निकले तो उनने सीढ़ी में ही पकड़े, उनने 2 लाइन में सवाल किए और 2 लाइन में जवाब दिए। तुम डायरेक्टर हो क्या? इधर आओ इधर, मैं तो खुद ही जाता हूँ जब लगता है ना। तुम मत सुनो किसी की, बैठ जाओ। निसार तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार, तुम अंसार, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये दो, हाँ मैं चालू रहूं। तो अब मौलवी साहब बाहर आए तो उस देहात के आदमी ने सवाल किया। एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है?
क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना बोले हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। करंट लेने तो वहीं जाना पड़ेगा, और जो जाएगा तो वापस आएगा क्या? हाँ, तो सोच समझ के पिया करो। हाँ, ऐसे काम मत करो भैया, अच्छे अच्छे काम करो। मुशायरे का काम है, तमीज़ तहजीब कुछ तो आवाम लेके जाए यहाँ से, तो बहुत अच्छी ये पैगाम है सर। 36 साल से जो बच्चे, मैं भी सर 20 साल टीवी पे हो गए। हाँ, 2005 में शो आया था जो हाँ, कौन है भैया? रोज रात में भी इतना ही बोलता। अच्छा, अरे यार, इसके पड़ोसी तो सोते ही नहीं होंगे। हाँ, नींद में उठ के बोलता, और वो भी किसके सामने मुंह खोलता है। अभी 5 कविता उसी पे सुना दूंगा। हाँ यार, 20 साल ये हो गए, और उसके पहले के 20 साल हो गए। क्यों? हामिद साहब 35 साल पहले तो इन्हें भुसावल बुलाए थे। तो साहब जो बच्चे मुझे सुनते थे वो जवान हो गए, जो जवान मुझे सुनते थे वो बुज़ुर्ग हो गए, वो जो बुज़ुर्ग मुझे सुनते थे अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे। तो 3 पीढ़ियों का मैं दुआएं लेके आपके सामने आया हूँ। तो आप सुन लें तो आपकी किस्मत, नहीं तो मैंने अपना पेमेंट पहले ही ले लिया हूँ सरफराज भाई से। हाँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो अब भी चला जाऊँ, मगर मैं चाहता हूँ एक अच्छी सी नज़्म सुना कर जाऊँ। इतने अच्छे लोग हैं आप माशाल्लाह, बातों बातों से भी आइटम निकलते हैं, बातों बातों से भी कविता निकलती है। हमने कविता करना बुज़ुर्गों के साथ बैठ के सीखे हैं। मैंने निकाहनामा सुनाया था कि पिछली बार? नहीं, अब सुनो। अरे अब सुनो, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आखिरी नज़्म है। इसके बाद बहुत सारे शोरा हजरात बैठे हैं भैया, उनको भी सुन लेना। तो वो बच्चा दौड़ के आया पड़ोसी का, कहता अम्मा अम्मा आज ईद है क्या? मैं खिड़की से देख रहा हूँ। अम्मा आज ईद है क्या? बोले एक चमाट दूंगी, अभी तो ईद गई है 2 महीने पहले। बेटा अब अगले साल आएगी ईद, मगर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोले अब्बा पड़ोसन से गले मिल रहे, मैं समझा ईद आ गई। ऐसे बच्चे, पोल खोलू यंत्र, ये पोल खोल दे। 2 बच्चे बात कर रहे हैं। एक कहता बेटा मेरे अब्बा जादूगर हैं। बोल क्या करते हैं? बोल मेरे साथ सोते हैं और अम्मा के कमरे से दिन में निकलते। दूसरा कहता है ये तो कुछ भी नहीं, मेरे अब्बा तो तेरे अब्बा से भी बड़े जादूगर। बोले क्या करते हैं? बोले रात में अम्मा के साथ सोते, दिन में पड़ोस से निकलते। ये बच्चे हो गए, और ऐसी बात करते हैं ये बच्चे। मगर एक निकाह हो रहा था, और निकाह नामा मैं आपको सुनाता हूँ। सर ये पहली बार है सरफराज भाई कि दुल्हन का मौलवी साहब के साथ झगड़ा हो गया। अब वो झगड़े का मजा लो। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले, और दुल्हन को धीरे से बोले मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। अब झगड़ा शुरू हो गया, मौलवी साहब के साथ झगड़ा। नहीं भाई, बड़ा अच्छा लगता है आपको सुन के। हाँ बाप रे माशाल्लाह, लेकिन आप वहीं के वहीं ठहरे हुए हो। ये 40 साल पहले भी ऐसी थे, इनकी आवाज़ भी ऐसी थी, और अल्लाह आपकी आवाज़ सलामत रखे। अभी आवाम सुनेगी। क्या क्या शेर हैं इनके शेर अगर देखो मैं सुना दूंगा ना, तो नाजिम को काहे का पेमेंट दोगे? पे वो आप सुनाना, आपके भाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे शेर। निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले, दुल्हन को धीरे से बोले मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। तो मौलवी साहब बोले रजिस्टर में अपना नाम भर लो, वो मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो।
रजिस्टर में अपना नाम भर लो और मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। दुल्हन ने घूंघट खोली और गुस्से में बोली, मौलवी साहब आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई। आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है? आप समझते क्यों नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई है, मस्ती में जीता है, बेहद शराब पीता है। फिर मेरी वालदा ने भी मकबूल को पसंद किया, आपने मंजूर का नाम क्यों लिया? अब मैं जैसा जैसा कहती हूँ आप रजिस्टर में भर लो, और ज़्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूँ, आप मंजूर से कर लो। ये पहली दुल्हन थी, कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब दूसरा निकाह जो था वो पढ़ी लिखी। उसने से 5 लाइन में मौलवी साहब को निपटाई। अब मौलवी साहब पढ़ी लिखी मुहज्जिब दुल्हन के पास गए और बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है? दुल्हन बोली, मौलवी साहब ज़िंदगी भर मंजूर की रट लगाते हो, ज़िंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? नगद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिना इसके दिए कैसे कर लेते हैं लोग, वो मर भी जाते हैं। 5 औरतें और बेटा बख्श दे, नहीं तो जहन्नम में जाए। वो तो गया ही जहन्नम में। यार बिना मेहर के लिए आओ। आप ज़िंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, मगर पहले ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो? अरे मौलवी साहब ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है। इसके पास जो होंडा सिटी है ना वो भी हमारी है। ये दूल्हा नहीं, ये भिखारी है। इसके पास जो कार है वो भी हमारी है। मौलवी साहब ये ज़िंदगी में आई किसी मुसीबत को टाल नहीं सकता, और जो हमसे कपड़े और जूते मांग कर पहने वो हमें पाल नहीं सकता है। निकाह में तुम कपड़े और जूते उससे लोगे, जबकि ज़िंदगी भर उसको पालने की जिम्मेदारी लेते हो। चाउद साहब मैं नान नुफ्के के भाईजान, समझ में आ रही है? हाँ निकाह दे देना, मेहर अदा कर देना। हाँ भाई मेहर बहुत खतरनाक भाई। निकाह जो है ना विनय जी हमारे यहाँ अरबी में पढ़ाया जाता। मैं नान नुफ्के के सिक्काए राजुल वक्त, वो ये अवाम समझती च नहीं। बोल दे मकबूल है, कबूल है? हाँ बोल कबूल है। नहीं, उसको हिंदी में बताओ बेटा कि तू इसको भी पालेगा, इसके बाल बच्चों को भी पालेगा, इसके भी कपड़े सिलाएगा। तू क्या सिलाएगा, तू तो खुद मंग के पहन रहा। हाँ जोड़े के पैसे दे दो। तो ये ज़िंदगी में आई, ये दूल्हा ज़िंदगी में आई किसी मुसीबत को टाल नहीं सकता, और जो हमसे कपड़े और जूते मांग कर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। और ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियाँ उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला। ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियाँ उड़ाने वाला है, इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। और अब मौलवी साहब को भी 2 लाइन दे दी, मौलवी साहब आप भी थोड़ी देर के बाद इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, थोड़ी देर के बाद आप भी निकाह की फीस मांगेंगे। इसका भी कोई इंतज़ाम नहीं है, हैं? आप भी शरीयत के आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे, थोड़ी देर बाद आप भी निकाह की फ़ीस मांगेंगे। और आखिरी 2 लाइन कि मौलवी साहब वो दिन गए, दुल्हन बोली वो दिन गए जब इस कौम के नौजवान अपने किरदार की खुशबू फ़ज़ाओं में उड़ाते थे। अब वो लोग नहीं रहे जो अपने निकाह खुद पढ़ाते थे, अपने निकाह खुद पढ़ाते थे। थैंक यू वेरी मच। बहुत तहज़ीब तमीज़ से आपने सुने। इसके बाद के शायर को भी इतनी संजीदगी से सुनना। जाते जाते मैं 4 लाइन इस मुल्क के लिए कहना चाहता हूँ। हमारे उस्ताद हैं सर सियूनी में, जिनके साथ बैठ के लिखना सीखे। कहते हैं कि सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी।
मैं उन तमाम शहीदों को सलाम करता हूँ यार, एक जान मिलती वो भी देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। वाह। और सबसे बड़ी देवी इस दौर में अगर कोई है तो वो है माँ। माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं हो सकता। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ की दुआएं लेना और माँ की दुआओं की सलामती आपको ज़िंदगी में कामयाबी देगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार से सुने। अगर अगले साल जीवित रहा तो फिर मिलूँगा, और नहीं रहा तो फिर कोई हुनरमंद आएंगे। बस दुआओं की दरख्वास्त है और महफिल बर्खास्त है।